वाराणसी में सोमवार को मिली कोरोना जांच रिपोर्ट के अनुसार 15 कोविड संक्रमित मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। सोमवार को होम आइसोलेशन से 31 मरीजों को छुट्टी मिली है। वहीं कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 14,640 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 14,459 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 168 है। रोहनिया क्षेत्र के मोहनसराय पुलिस चौकी अंतर्गत बैरवन गांव के सामने सोमवार भोर में ट्रेन की चपेट में आने से बैरवन निवासी धर्मेंद्र कुमार उर्फ पिंटू उम्र 38 वर्ष की मौत हो गई। घटना की जानकारी होने पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिवार को शिनाख्त के लिए बुलाया। शिनाख्त के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार बैरवन के खटाई लाल के 4 पुत्रों में मृतक दूसरे नंबर का पुत्र था। धर्मेंद्र का एक 8 साल का बेटा और 2 बेटियां हैं। मृतक एक प्राइवेट अस्पताल में कार्यरत था। वरुणा जोन कमिश्नरेट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीते दिनों चंदौली के रहने वाले व्यक्ति से मुगलसराय छोड़ने के नाम पर अर्दली बाजार चौकी क्षेत्र में हुई लूट के बाद सक्रिय हुई कैंट पुलिस ने डीसीपी वरुणा जोन आरती सिंह के सफल निर्देशन में लूट की घटना को अंजाम देने वाले टेम्पो चालकों के गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो रेलवे स्टेशन और अन्य यात्री स्थलों से यात्रियों को सवारी के रूप में बैठाकर लूट की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस टीम द्वारा यात्रियों को पकड़कर उन्हें गुमराह कर ऑटो चालक और उनके साथियों द्वारा गुमराह जगहों पर ले जाकर उनके साथ लूटपाट और जैसी आपराधिक घटनाएं करने वाले पूरे गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। इनमें कुल 6 लोग को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम है मनीष कुमार, राजा उर्फ विजय सिंह, आशीष साहनी, रिंकू कुमार, सुनील कुमार, रवि कुमार। ये सब जो हैं काशीराम थाना क्षेत्र शिवपुर के निवासी हैं। इनके पास से हमें 2 ऑटो मिले हैं और घटना में प्रयुक्त हुए मोबाइल फ़ोन, जिसकी संख्या 9 है, और 13,000 नकद रुपये मिले हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल 2022 के विरोध में देश के लाखों बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की भांति बनारस के भी बिजली कर्मियों ने सोमवार को जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने काम बंद कर भिखारीपुर स्थित प्रबंध निदेशक कार्यालय प्रदर्शन और सभा की। इसमें वक्ताओं ने आम उपभोक्ता व कर्मचारी विरोधी बिल को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारी ऊर्जा मंत्री के खिलाफ और तानाशाही नहीं चलेगी आदि नारेबाजी कर रहे थे। इंजीनियरों व कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के कारण ऊर्जा प्रबंधन दिन भर चिंतित रहा। श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी में मिले आदि विश्वेश्वर का जलाभिषेक सावन के अंतिम सोमवार को जलाभिषेक करने का ऐलान करने वाले विश्व हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण पाठक को बेलूपुर पुलिस ने 80 घाट से उस समय गिरफ्तार किया जब वो 80 घाट से गंगा जल भरने के लिए पहुंचे थे। फिलहाल पुलिस अरुण पाठक को थाने ले गई है। पुलिस ने ज्ञानवापी मामले में विवादित बयान पर दर्ज IT एक्ट के मुकदमे में अरुण पाठक को जेल भेज दिया है। बीएचयू केंद्रीय कार्यालय पर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने विश्वविद्यालय में हुई विभिन्न कोर्स की फीस वृद्धि और छात्रावासों के शुल्क में हुई 50% तक की वृद्धि के विरुद्ध में धरना प्रदर्शन केंद्रीय कार्यालय पर किया। छात्रों ने केंद्रीय कार्यालय के सामने बैठकर जमकर नारेबाजी की और विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी दी कि जल्द से जल्द हुए फीस वृद्धि को कम किया जाए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। धरना दे रहे छात्र विपुल ने बताया कि लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन विभिन्न विभागों में फीस वृद्धि कर रहा है, जिसको लेकर हमने कुलपति सहित सभी संबंधित विभागों में ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। आज हम लोगों का धरना प्रदर्शन था। बीएचयू में जो फीस वृद्धि हुई है, लगातार कई चरण में फीस बढ़ाया गया है। चाहे आप बात कर लें हॉस्टल फीस की, चाहे आप बात कर लें सेमेस्टर फीस की, चाहे वो एग्रीकल्चर विभाग हो, चाहे वो बीवोक हो, हर विभाग में फीस बढ़ाया गया और लगभग 1.5 गुना से 2 गुना। जहाँ पर हॉस्टल की फीस 3680 रुपये ली जा रही थी, उस हॉस्टल फीस को बढ़ा करके 5200 कर दिया गया है। जहाँ पर 5000 फीस थी किसी संकाय की, उसे 10,000 कर दिया गया है। इस तरीके से फीस को 1.5 गुने से 2 गुने बढ़ाया गया है सभी विभागों में, सभी संकायों में और सभी छात्रावासों में। तो इस फीस वृद्धि के विरोध में सभी छात्र आज एकत्रित हुए थे।
गंगा जमुनी तहजीब का हमेशा संदेश देने वाली काशी नगरी में सावन के अंतिम सोमवार को मुस्लिम बंधुओं ने चौक इलाके में बाबा विश्वनाथ के दर्शन को कतारबद्ध कांवरियों पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। हाथों में तिरंगा और सर पर नमाज की टोपी लगाए मुस्लिम बंधु कांवरियों से उनका हालचाल लेते भी दिखाई दिए और जरूरतों के बारे में भी पूछा। कांवरियों पर पुष्प वर्षा कर रहे हड़ारसराय के व्यापारी मोहम्मद आसिफ शेख ने बताया कि हम गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल को बनाए रखने के लिए रामनवमी पर राम भक्तों की सेवा करते हैं तो सावन में शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ये इसलिए कि लोग अपने घरों को लौटे तो काशी के आपसी भाईचारे की एक ऐसी तस्वीर अपने दिलों में संजो कर ले जाएं जो उनके यहाँ की इस मिसाल को जिंदा कर सके। भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में सोमवार को प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीतियों से अवगत कराया और उनके गरीबी और आम जनता की सेवा के लिए आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि भाजपा विचारों की पार्टी है, न कि परिवार और जातिवाद की पार्टी। उन्होंने कहा कि भाजपा में जनसंघ से लेकर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से लेकर छोटे कार्यकर्ताओं तक का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये कार्यक्रम जनसंघ के समय से चल रहा है क्योंकि भाजपा अपने विचारों और कार्य पद्धति पर चलती है। ये वंशवाद और जाति आधारित पार्टी नहीं है। कार्यकर्ता सम्मेलन, रैलियां ये होती रहती हैं और इसी से कार्यकर्ता का निर्माण होता है और कार्यकर्ताओं का निर्माण होते हुए वो कार्यकर्ता दायित्व पर बैठता है, चाहे संगठन में बैठे चाहे सरकार में बैठे। दोनों में बैठने के बाद गरीबों की सेवा करना, गरीबों का कल्याण करना और नए कार्यकर्ताओं को अपने संपर्क में जोड़ना, फिर उसके अंदर जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए सोचे और एक गरीब पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का सम्मान कैसे मिले, उसको छत कैसे मिले। ये आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में ये दोनों योजनाओं को हम लोग प्रशिक्षण के माध्यम से, बाकी भी माध्यम से घर घर तक गरीबों को लाभ मिले। ऐसी बहुत सी महिलाएं होती हैं, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बिना पढ़े लिखे होते हैं। उनके पास जाकर आवास उनको कैसे मिले, उनके बैंक का खाता कैसे खुले और ये स्वच्छता अभियान कैसे चले, ये सभी विषयों पर सत्र में अध्ययन होता है और कार्यकर्ताओं को आगे के लिए काम करने के लिए प्रेरणा दी जाती है। आरएसएस के स्वयंसेवक देश को अपना देश और भारत माँ को भारत माँ कहते हैं। जहाँ तक कार्यालयों पर राष्ट्रध्वज फहराने की बात है तो वो छोटी बात है। आरएसएस राजनीतिक संगठन है, वहाँ राष्ट्रध्वज फहराने की आवश्यकता नहीं है। उक्त बातें वाराणसी पहुंचे कैबिनेट मिनिस्टर धर्मपाल सिंह सैनी ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। कैबिनेट मिनिस्टर धर्मपाल सिंह सैनी आरएसएस कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के सवाल पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रध्वज का सम्मान करते हैं। इसके पहले उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में पशुधन विभाग द्वारा अभियान चलाकर बरसात के महीने में पशुओं में संक्रामक रोग का परीक्षण करने और उन्हें इससे बचाने के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। सावन के चौथे और अंतिम सोमवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। बैरिकेडिंग में श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। इसमें दूर दराज से आए पुरुष व महिला कांवड़ियां भी रहीं। बाबा के दर्शन के लिए रविवार मध्य रात से ही कतार लग गई थी। भक्त दशाश्वमेध घाट पर गंगा स्नान के बाद पात्रों में जल भरकर काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे थे। सावन के चौथे सोमवार को बाबा का श्रृंगार रुद्राक्ष से किया जाता है, जो बड़ा ही अद्भुत और आकर्षक होता है। ये श्रृंगार शाम के समय भोग आरती से पूर्व किया जाता है। इससे पूर्व पूरे मंदिर परिसर को फूल, पत्ती, मालाओं और रुद्राक्ष से सजाया जाता है। वहीं इसके अलावा सारंगनाथ, मार्कंडे महादेव, कर्मदेश्वर और शूल टंकेश्वर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही। बाबा का दर्शन हमारे महादेव हैं, वो हमारे कर्मदाता हैं वो, तो उनसे मिलने का तो हम लोग को एकदम दिल से एकदम चेष्टा हो रही है एकदम। अब बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं? काटिएगा मत। करने के बाद और कॉरिडोर करेंगे आप? कॉरिडोर हम घूम लिया है। इसके पहले अभी बरसात के कारण मज़ा नहीं आया घूमने में, उधर सब ब्लॉक है सिस्टम, अंदर ही है सारा सिस्टम। नहीं तो आगे उधर दिव्य दर्शन होता है बाहर से बाबा का। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।